नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी भरतपुर में हुई है। मेरे पति एक कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी है, जिसकी वजह से हमारा घर अच्छे से चल रहा है। हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं और हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है, जिसका नाम राजू है। वह अभी 4 साल का है और घर में उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर दिन की तरह आज भी सुबह जल्दी उठकर मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। सबसे पहले मैं रसोई में गई और वहां रखे बर्तन धोने लगी। फिर पूरे घर में झाड़ू पोंछा किया ताकि हर कोना चमकता हुआ दिखे। मेरे पति सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और मैं घर पर रहकर अपने बेटे की देखभाल करती हूँ। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद मैंने राजू को नहलाया और उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए। फिर उसे नाश्ता कराया। वह बहुत नटखट है, हर समय भागता दौड़ता रहता है। उसे खिलाने के लिए मुझे तरह तरह की कहानियां सुनानी पड़ती हैं। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन फिर अचानक मुझे याद आया कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। ये सोचकर मेरे मन में श्रद्धा की भावना जाग उठी। नवरात्रि मेरे लिए बहुत खास होती है। हर साल मैं इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती हूँ और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करती हूँ। इस बार भी मैंने निश्चय किया कि मैं नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और अपने पति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाऊंगी। ये निर्णय लेते ही मेरे मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने मां दुर्गा के भक्ति भाव में पूरी तरह समर्पित होने का संकल्प लिया। मैंने सोचा कि इस बार व्रत को पूरी शुद्धता और आस्था के साथ करना चाहिए। इसलिए मैंने पूरे घर को साफ करने की योजना बनाई। सबसे पहले मैंने मंदिर वाले कमरे को साफ किया। वहां रखे देवी मां के चित्रों को ध्यान से देखा और उनकी मूर्तियों को अच्छी तरह से पोंछा। फिर अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाई, जिससे पूरे घर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। दिन भर मैं नवरात्रि की तैयारियों में लगी रही। बाजार से पूजा का सामान लाना था, इसलिए मैंने जल्दी से एक सूची तैयार की और फिर राजू को तैयार करके बाजार निकल पड़ी। वहां पहुंचकर मैंने नारियल, कपूर, अगरबत्ती, फूल और मां दुर्गा के लिए चुनरी खरीदी। साथ ही 9 दिनों के लिए विशेष फल और व्रत में खाने योग्य सामान भी लिया। इन सब कामों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरे पति के ऑफिस से आने का समय हो चुका था, इसलिए मैंने जल्दी से रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने उनके पसंदीदा आलू पनीर की सब्जी बनाई और साथ में ताज़ी गर्म रोटियां सेंकी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पति घर आ चुके थे। उन्होंने अंदर आते ही कहा, आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए बहुत थक गया हूं। साथ ही बहुत ज्यादा तनाव भी महसूस हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप पहले फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। वह बाथरूम में चले गए और मैं खाने की प्लेटें लगाने लगी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आए और टेबल पर बैठ गए। मैंने भी उनके सामने बैठकर खाना परोसा। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर मैं बर्तन समेटने लगी। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में चले गए। मैं पूजा की बाकी तैयारियों के बारे में सोच रही थी, जबकि मेरे पति का मूड कुछ अलग था। उन्होंने मुझे पीछे से गले लगा लिया। मैं चौंक गई और कहा, अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा रोमांस करने का मन कर रहा है। मैंने उनकी पकड़ से खुद को अलग करते हुए कहा, नहीं, आज नहीं। मैंने नवरात्रि के लिए ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। उन्होंने थोड़ा आश्चर्य से कहा, पर नवरात्रि तो कल से शुरू हो रही है, तो आज की रात तो। मैंने गंभीरता से कहा, हाँ, पर मैंने अभी से संकल्प ले लिया है। अगर इसे तोड़ दिया तो मां नाराज हो जाएंगी। मेरे पति मेरी बात सुनकर थोड़ा उदास हो गए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं। तुम आराम से अपनी पूजा करो। मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूं। मैंने राहत की सांस ली और कहा, आप सो जाइए, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है।
वह बिस्तर पर लेट गए और थोड़ी देर में सो गए। मैं भी उनके पास जाकर लेट गई, लेकिन मेरे मन में माँ दुर्गा के प्रति भक्ति की भावना उमड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं इन 9 दिनों को पूरी श्रद्धा के साथ व्यतीत करूंगी। अगली सुबह जब मैं उठी, तो पूरे घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से उठी, नहाई और माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी करने लगी। मेरे पति और बेटे ने भी मेरे साथ मिलकर माता की आरती की। पूरे घर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। हमने माता से अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।